दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, वणकम, जयराम जी की। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। बात सगा परिवार की करेंगे। पिछले 6 महीने से या कहें कि उससे थोड़ा ज्यादा समय हो गया है, आप तमाम तरह की खबरें, अपडेट्स लगातार सुन रहे हैं। अपडेट्स की जब मैं बात करता हूं तो मैं पहले बात करता हूं कि कंपनी भागी है, उसके बाद कंपनी अब पैसा देगी, कंपनी अब ये लेके आएगी, कंपनी अब इसमें कन्वर्ट होगी। इस प्रकार की खबरें अब तो आप 7-8 महीने से लगातार सुन ही रहे हैं। और पिछले 4-5 महीने से आप लगातार जन आंदोलन सड़क पर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे लोग सीएम ऑफिस के सामने जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे हरियाणा में हुआ, आपका बिहार में हुआ, आपका मध्य प्रदेश में हुआ, आपका यूपी में हुआ, और अभी ताजा उदाहरण आपका उत्तराखंड का है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, लोगों को आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने समाज से सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, लोगों को सुसाइड के लिए मजबूर किया जा रहा है। और लोग करे भी तो क्या करें? भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन सोसाइटीज ने पूरी प्लानिंग के साथ देश के लाखों करोड़ों लोगों को चूना लगाया है। इसमें सबसे ज्यादा पिसने वाले जो लोग हैं वो गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जिन्होंने किसी रिश्तेदार के कहने पर, किसी यार दोस्त के कहने पर, किसी सहेली के कहने पर यहाँ ज्वाइनिंग की थी, और उनके कहने पे भी यहाँ दूसरे बंदे जोड़ने शुरू किए थे। आज उसको उनको जोड़ने वाले तो गायब हैं, लेकिन जिनको उन्होंने जोड़ा था, जिनके पैसे उन्होंने लगवाए थे, आज वो हर रोज सुबह से हम उनके घर जाके ताने दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन जिस सरकार ने अपनी मुहर से, जिस संस्था ने अपनी मुहर से इन सोसाइटीज को काम करने के लिए लाइसेंस दिया था, जिन्होंने इनके ऑडिट किए थे, जिन्होंने इनको छूट दी कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर सके, 5 स्टार होटलों में जाके प्रचार कर सके, जो बड़े बड़े हीरो को ब्रांड एम्बेसडर रख सकते हैं, आज वही जो प्रशासन के लोग हैं, वही जो डिपार्टमेंट है, वो आज इन लोगों की सुध नहीं ले रहे हैं। क्या दोस्तों ये आंदोलन ऐसे चलते रहेंगे, या हम एक साथ पूरे देश में एक साथ भी आंदोलन होंगे? कहीं कहीं आंदोलन का क्या परिणाम पड़ता, कुछ नहीं पड़ता, सरकार को पता भी नहीं लगता होगा। लेकिन जब इतने स्टेट्स में एक साथ आंदोलन हो, सीएम हाउसेज का घेराव हो, तो क्या इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? दूसरी बात दोस्तों, आप अपनी न्यायपालिका से भी पूछ सकते हैं, और सवाल भी उठता है कई बार। आप अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज किसी भी केस पर सुमो मोटो लेते हैं, सुनवाई शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या उनको ये केस नहीं दिख रहा है? क्या ये आंदोलन नहीं दिख रहा? क्या उनके पास खबरें नहीं जाती हैं? सब कुछ जाता है, लेकिन समीर अग्रवाल ग्रुप एंड एसोसिएशन की सागा ग्रुप से पीड़ित लोगों की तरफ इतनी बेरखुरी क्यों है इंडियन जुडिशियल सिस्टम की? क्या ये देखिए जो संस्थाएं बनी है, क्या ये न्यायपालिका बनी है, उसका मकसद देश के गरीबों को न्याय देना नहीं है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पूरे मामले को सेंट्रलाइज करते हुए लोगों की सुनवाई करे और पैसा दिलाए? दूसरी बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेंगे सवाल कि नरेंद्र मोदी जी, आप तो वचन देते हो कि जो सबसे कमजोर आदमी है, जिसको जरूरत है, उस तक आप विकास पहुंचाने की बात करते हो, उस तक आप आर्थिक उन्नति पहुंचाने की बात करते हो, तो क्यों नहीं सर आप इस मुद्दे पर भी सो मोटो ले रहे हो? आप क्यों नहीं आप अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बोलते हो कि आप वो सारे सबूत जुटाए और इस पर कड़ी कार्रवाई करें? ऐसा नहीं है कि आप तक ये बातें नहीं पहुंची हैं, लोगों ने कैंपेन के द्वारा अपनी समस्याएं आपके सामने रखी हैं, और वो सारे दोस्तों की जिनको हमें पता भी नहीं है, उन्होंने चिट्ठियां जरूर लिखी होंगी, क्योंकि लोग परेशान ही इतने हैं। क्या इस बिहार इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी कुछ बड़ा इसके बारे में घोषणा करेंगे? देखने वाली बात है। मैं तो चाहता हूं
बिहार के जितने हमारे वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले लोग थे, चाहे वो कार्यकर्ता हों या अभिकर्ता हों या अपराध मैनेजर हों या जमा करता हों, वो क्यों नहीं अपने स्थानीय नेताओं के सामने ये बातें उठा रहे हैं, जैसे सारा इंडिया वाले उठा रहे हैं। आप सारा इंडिया वालों के साथ लगिए, साथ में क्या अपना अलग ग्रुप बनाइए, और जितने भी स्थानीय एमएलए हैं आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं, एमपी वोट मांगने आएंगे, क्यों नहीं आप उनको इसके लिए विवश करते कि अगर आप हमारा समाधान करोगे तभी हम आपके साथ खड़े होंगे। तो आप देखना, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो सुमेघ अग्रवाल जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं उन पर जो कार्रवाई इतनी स्लो चल रही है, वो कहीं ना कहीं स्पीड जरूर पकड़ेगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये बात आती है, अगर वो इसको लेकर कुछ वादा करते हैं तो वो निभाएंगे जरूर, क्योंकि वादे के पक्के हैं। तो दोस्तों, देखने वाला बात है, अगले कुछ महीने बड़े नाजुक रहने वाले हैं। जो उत्तराखंड में हुआ, आपने प्रदर्शन की वीडियो देखी हुई, मैंने कल डाली थी, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वो लगातार अपने राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव से मांग कर रहे हैं कि वो उनकी समस्या का समाधान करें, क्योंकि जो कार्य हो रहे थे वो उनके सानिध्य में ही हो रहे थे, ऑन रोड हो रहे थे, सड़क पर खुले में प्रतिदिन खोल के पैसा लिया जा रहा था और दिया जा रहा था। लेकिन अब जब कोई ना समाधान दिख रहा है, ना ही पैसा आने की कोई संभावना दिख रही है, तब लोग करें तो क्या करें। ये सब आंदोलन सरकार की बेरुखी का, प्रशासन की बेरुखी का, हमारे न्यायपालिका की बेरुखी का ही परिणाम है कि लोगों को आक्रोशित होना पड़ रहा है। हमारे देश में न्याय तो मिलता है, लेकिन वो इतनी लेट मिलता है कि वो अन्याय के बराबर ही होता है। आपने कल के सुना होगा कि 104 साल के एक भाई साहब को, एक बुजुर्ग व्यक्ति को जेल से रिहा किया गया, जो कि 45 साल तक जेल में बंद रहे, और उस केस में बंद रहे जो उन्होंने किया ही नहीं, एक मर्डर केस में, जो मर्डर उन्होंने कभी किया ही नहीं। क्या हमारे केस को भी बीरबल की खिचड़ी बनाने की योजना है? क्या भ्रष्ट तंत्र पैसे लेके चुप बैठ जाएगा? दोस्तों, सवाल उठने लाजमी है। इतना सब होने के बाद, देश के अलग अलग एजेंसियां के एक्टिव होने के बाद, रेड कॉर्नर नोटिस इशू होने के बाद, 50-50 हजार रुपए का नाम घोषित होने के बाद भी जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पकड़ तो दूर की बात है, अभी तक ये भी नहीं पता लग पा रहा कि वो लोग हैं कहाँ। ये अपने आप में हमारी व्यवस्था पर एक सवाल उठाते हैं। सवाल इस बात पे भी उठता है कि नेता लोग वोट लेने तो आ जाते हैं, नेता लोग रिबन काटने तो आ जाते हैं, ओपनिंग करने तो आ जाते हैं, लेकिन जब उनकी क्लोजिंग होती है, जो कंपनियां भाग जाती हैं या बंद हो जाती हैं, तब वो क्यों नहीं संज्ञान लेने आते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे निवेदन है कि आप इस पूरे मुद्दे पर सुओ मोटो लें और देश के लाखों करोड़ों लोगों को एक नवजीवन प्रदान करें, उन्हें आर्थिक उन्नति का, प्रगति का आशीर्वाद प्रदान करें। आप देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी? लाखों करोड़ों परिवारों को हजारों करोड़ रुपए लेके ये लोग फरार हो गए। जो पैसा वो इकट्ठा कर रहे थे, किसी को अपनी बच्ची की शादी में लगाना था, किसी को घर बनाना था, किसी को कर्ज उतारना था, किसी को कुछ करना था, ये सारा पैसा अगर बाजार में जाता तो फायदा किसका होता? जो आपकी जीडीपी 7.5% के दर से बढ़ रही है, वो 8% की दर से बढ़ती, क्योंकि पूरे सिस्टम से हजारों करोड़ों, हो सकता है लाख करोड़ रुपया भी निकाल लिया गया है। अगर वही पैसा इन सिस्टम में वापस आता और वो लगता हमारे मार्केट में, कोई उससे सामान खरीदता, कोई उससे जमीन खरीदता, कोई उससे गहने से खरीदता, कोई उसे कुछ करता, तो क्या उससे हमारी जीडीपी में फायदा नहीं होता? नरेंद्र मोदी जी, अब समय आपको एक्ट करने का है। हमें आप पर पूरा भरोसा है,
आपने आपको ही इसलिए देश का प्रधानमंत्री बनाया था कि आप लोग हमें बाहरी और आंतरिक सारे तरह के खतरों से बचाओगे। आप ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जवाब दे रहे हो, तो सर ऐसा ही कोई ऑपरेशन लॉन्च कर जो आर्थिक आतंकवादी हैं, जिन्होंने गरीबों के घर में डाका डाला है, उनके ऊपर भी एक्शन लीजिए ना सर। अगर आप कहोगे तो जो हमारी एजेंसियां हैं वो और जल्दी से कार्य करेंगी। आप कहोगे, आप किसी विदेशी नेता से बात करोगे जिस देश में सिमी अग्रवाल छुप के बैठा है, तो वो जरूर वापिस देंगे। और जब वो वापिस आएगा तो वो जरूर बताएगा कि उसकी प्रॉपर्टीज कहाँ है, और वो प्रॉपर्टी अटैच करके बेच के ये लोगों का पैसा मिल सकता है। सर आप सर्वे करवाएं कि कितने लाखों कितने करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, चाहे सारा से हुए, चाहे पर्ल से हुए, चाहे वुमेन कॉर्पोरेटी या सागा ग्रुप से हुए, आपको संख्या करोड़ों में मिलेगी। अगर आप उन सब का कल्याण करते हो तो वो भी एक छत्र आपको वोट देंगे, हमेशा के लिए आपको फॉलो करेंगे। तो सर इस पूरे प्रपोजल में सबके लिए विन विन सिचुएशन है। लोगों को उनका पैसा मिल जाएगा, अभी करता है एजेंट्स थे उनको उनकी इज्जत मिलेगी, और आपको एक अच्छा खासा वोट बैंक मिलेगा जो हर रोज कहेगा, हर बार कहेगा कि वो नेता है जिसने हमारा पैसा वापस दिलाया है। सर लोग बड़े परेशान हैं, हर रोज नरक भोग रहे हैं। उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया। उन्होंने जिस कंपनी में काम किया वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी, रेगुलेटरी एंटिटीज द्वारा उसके ऊपर मोहर थी। वो एमएसएस एक्ट 2002 के अनुसार कार्य कर रही थी, और उसके अंदर इलेक्शन भी होते थे। वो मेंबर बना के पैसा लेती और देती थी। लोगों को क्यों क्या पता वो कैसे लेती है, कैसे पैसा देके आती है। उनको तो इतना पता था कि मेरे इस कस्बे में ये सुविधा केंद्र है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसके अंदर एटीएम भी लगा हुआ है, और समय पर पैसा लेते हैं, समय पर पैसा देते हैं, बैंक की तरह पासबुक बना के देते हैं, फोन में मैसेज भी आते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। जो जानकारियां आरबीआई देता है, जिसके लिए आरबीआई कहता है कि ऐसे फ्रॉड न बचे, वो एक भी चीज उसके अंदर नहीं थी। वो जैसे कार्य कर रही थी वो एक बैंक की तरह कार्य कर रही थी, और हर शहर हर नगर में उसका ऑफिस था, बड़े बड़े ऑफिस थे, एम्बुलेंस चलती थी, गाड़ियां चलती थी उनके नाम से। तो कौन नहीं फंस जाएगा इसके अंदर। लेकिन सर आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा था। चलो कोई नहीं, जो हुआ वो बीत गया सर। लेकिन सर आज आपकी, मुझे और मेरे जैसे लाखों करोड़ लोगों को सख्त जरूरत है कि आप एक्शन ले, हमारी परेशानियों को सुने, हमारी व्यथा को जाने और हमारा कल्याण करें। सर आपसे यही उम्मीद रहेगी। नमस्कार।